अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंटरनल एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो सबसे पहले हम इंटरनल एनर्जी को डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्लूडिंग इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। दोनों काइनेटिक एनर्जी भी हो और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो इस सम को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। और इसके बाद इट इज़ डिनोटेड बाय ई। ई इज इक्वल टू ई के प्लस ई पी। ई के इज यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और ई पी इज पोटेंशियल एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी इज द सम ऑफ, अब टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगी के ई जो है वो किसका सम हो सकती है? वो वाइब्रेशनल भी हो सकता है, वो रोटेशनल भी हो सकता है, वो ट्रांसलेशनल भी हो सकता है। वाइब्रेशनल, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल, ये मैं आगे बता देता हूँ कि वाइब्रेशनल, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल कौन कौन सी होती हैं, ये मैं आगे डिस्कस करता हूँ। जी स्टूडेंट, यहाँ पर देखिएगा, ये हमारे पास है ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। ये गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर ट्रांसलेशनल मोशन है। ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर वाइब्रेशनल मोशन है। दो मॉलिक्यूल डायटॉमिक H2, उसके दरमियान ये वाइब्रेशनल मोशन है। और इसके बाद ये है टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल्स BF3 के दरमियान रोटेशनल, ये रोटेट कर रहा है। ये तीन तरह की मोशनल है। अगर हम इनको सम कर देते हैं तो ये सम जो है वो भी काइनेटिक एनर्जी, ये तीनों तरह की काइनेटिक एनर्जी हैं। मोनोटॉमिक गैसियस सिस्टम, अब मोनोटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल्स एग्जिबिट्स ओनली रैंडम ट्रांसलेशन मोशन एंड हैज़, यहाँ पर हमारे पास ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। हीलियम गैस, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन कौन सी हैं? वाइब्रेशनल मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन है। रैंडम ट्रांसलेशनल और ट्रांसलेशनल काइनेटिक, इसके अंदर कौन सी? वाइब्रेशनल है और ट्रांसलेशनल है। पॉलीएटॉमिक के अंदर ट्रांसलेशनल और वाइब्रेशनल, रोटेशनल। याद रखिएगा हमेशा कि ट्रांसलेशनल मोशन जो है वो सिर्फ यहाँ पर मोनोटॉमिक है, डायटॉमिक के अंदर वाइब्रेशनल भी है, ट्रांसलेशनल भी है, और पॉलीटॉमिक के अंदर तीनों तरह की जो वाइब्रेशनल जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी प्लस एनर्जीज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ है? बॉन्ड एनर्जी है और एनर्जीज ऑफ द इंटरनेशनल फोर्सेस हैं। चेंज इन ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1, ये चेंज हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ इंटरनल एनर्जी भी इज अ स्टेट फंक्शन। इसके बाद ये तो हमारे पास थी इंटरनल एनर्जी। अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिस्कस करते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा, ये इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आता होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये देखिएगा, फर्स्ट लॉ, व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हाउ डज इट एक्सप्लेन दैट QV इज इक्वल टू चेंज इन E। ये ड्राइव करना होता है, या प्रूव दैट, या QP इज इक्वल टू चेंज इन H। पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड इट स्टेट्स एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना ही क्रिएटेड हो ना ही डिस्ट्रॉय हो। तो इस तरह के, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी एनर्जी जो है वो क्रिएट हो रही है उतनी ही एनर्जी जो है वो आगे जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। तो इस तरह के रिएक्शंस को हमने क्या कहा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब इसके बाद अगर एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो इट मीन्स दैट सिस्टम कैन नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी। कोई भी सिस्टम है, कोई भी रिएक्शन है, तो वो एनर्जी को ना तो क्रिएट करता है ना ही डिस्ट्रॉय करता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कि एनर्जी जो है वो जितनी रिलीज होगी उतनी ही वो आगे डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम को हमें एनर्जी देनी नहीं पड़ती, जितनी वो एनर्जी को रिलीज या एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर लेगा। तो बट इट कैन चेंजेस विद इट्स सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट और वर्क, और सराउंडिंग के अंदर वो हीट या वर्क के अंदर जो है वो यूज़ हो जाती है। अब इसका रिलेशन क्या चीज़ है? चेंज इन E इज इक्वल टू Q प्लस W। W इज द वर्क। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q, हीट के अंदर कन्वर्ट होती है, प्लस वर्क के अंदर कन्वर्ट हो रही है।
अब हमें पता है Q रिप्रेजेंट द हीट एनर्जी, W इज द वर्क डन, और चेंज इन E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा, ये हमारे पास अब एग्जाम्पल आ रही है, यहाँ पर देखिएगा। सपोज वी हैव अ गैस इनक्लोज इन अ सिलेंडर, ये हमारे पास सिलेंडर है, इसके अंदर गैस है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम V1। अब इसके बाद हमने क्या काम किया, इसका प्रेशर इतना था, फाइनल स्टेट जो है वो इसका प्रेशर चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ, इसका प्रेशर भी चेंज होगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, चेंज इन E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू Q प्लस W। अभी हमने निकाला है चेंज इन E इज इक्वल टू Q प्लस W, तो इसका मतलब ये हुआ कि Q रिप्रेजेंट, ये तो हमने ये निकाल लिया था, वर्क डन बाय द सिस्टम मूविंग द पिस्टन। W इज द प्रेशर वॉल्यूम वर्क, W इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क यहाँ पर हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ चेंज इन E इज इक्वल टू Q प्लस P चेंज इन V। यहाँ पर प्लस वॉल्यूम वर्क हो रहा है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन इज अ नेगेटिव। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो है, जी स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा वर्क डन इज नेगेटिव था, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया था, अगर हमने पॉजिटिव तो ये P चेंज इन V इज नेगेटिव था, तो प्लस माइनस माइनस हो चुका था तो ये माइनस आ जाएगा, Q माइनस P चेंज इन V, तो चेंज इन E प्लस P चेंज इन V इज इक्वल टू Q। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, हमने प्रूव करना था इन अ पिस्टन इज फिक्स्ड देन वॉल्यूम कैन नॉट चेंज, चेंज इन V इज इक्वल टू 0। अगर V 0 है, वॉल्यूम हम चेंज नहीं कर रहे, तो Q V इज अ कांस्टेंट, चेंज इन E इज इक्वल टू Q प्लस P, P 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ वाजिया तौर पर, यहाँ पर ये देखिएगा ये 0 कैसे हुआ, क्योंकि वॉल्यूम जो था वो कांस्टेंट है, ये वॉल्यूम क्या चीज़ है, चेंज इन V इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू ये 0 के बराबर हो जाएगी। अगर यहाँ पर मैं P चेंज इन V की जगह 0 पुट करता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये ओवरऑल सारा का सारा 0 हो जाएगा। तो हम चेंज इन E इज इक्वल टू Q, और यहाँ पर रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम के थ्रू कर रहे थे तो यहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगा। तो एक तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये था हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और यहाँ पर हमने प्रूव किया चेंज इन E इज इक्वल टू क्यू वी। ये भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंथॉल्पी। इंथॉल्पी बेसिकली क्या चीज़ है, इंथॉल्पी भी हीट है। अब हम इसको डिफाइन करते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम दैट इन्वॉल्व सम ऑफ द इंक्रीज इंटरनल एनर्जी प्लस अकॉर्डिंग टू वर्क डन बाय द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी और वर्क डन का जो सम होगा उसको हम क्या कहते हैं, इंथॉल्पी कहते हैं, और इट इज़ डिनोटेड बाय एच। यहाँ पर देखिएगा इसको हमने इस तरह भी डिफाइन किया हुआ है, द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड वर्क इज कॉल्ड, हमारे पास इंथॉल्पी आ जाएगा, इट इज़ डिनोटेड बाय एच, और इसका रिलेशन क्या आएगा, एच इज इक्वल टू ई प्लस डब्ल्यू, और एच इज इक्वल टू ई प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पर देखिएगा डब्ल्यू इज इक्वल किसके बराबर था, पी वी, और एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी। तो यहाँ पर चेंज इन एच अगर हम चेंज लेकर आते हैं तो चेंज इन ई प्लस चेंज पी चेंज वी। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा चेंज इन ई प्लस चेंज इन वी, एक दफ़ा हमने इसका प्रोडक्ट लिया, एक दफ़ा हमने इसके साथ कर दिया चेंज, सो चेंज सी वी इज इक्वल टू 0 हमारे पास हो जाएगा। तो चेंज इन एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पर हमने प्रेशर को कांस्टेंट किया हुआ है, ये प्रेशर हमारे पास जो था ये कांस्टेंट है। तो चेंज इन, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। बाकी हमारे पास क्या आएगा, चेंज इन ई प्लस चेंज इन वी, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा चेंज इन वी पी चेंज इन वी। तो ये वैल्यू किसके बराबर है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिएगा ये वैल्यू हमने पढ़ी हुई है, ये किसके बराबर होगी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगी, हमने इसकी वैल्यू ये पढ़ी हुई या नहीं पढ़ी हुई, हमारे पास ये आ जाएगी, ये देखिएगा Q माइनस चेंज इन P चेंज इन V आ जाएगा, जो ऊपर मैंने अभी आपको करवाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा तो
तो ये वाली वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे, ये देखिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई, चेंज इन ई इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पर जब हमने पुट किया तो ये वाला और ये वाला यहाँ से कैंसिल आउट होकर हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन एच इज इक्वल टू क्यू। तो क्यू इज कांस्टेंट प्रेशर था, तो क्यू इज इक्वल टू क्यू पी लिख देंगे, तो चेंज इन एच इज इक्वल टू क्यू पी हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास था प्रूव डैट चेंज इन एच इज इक्वल टू क्यू पी, और प्रूव डैट यहाँ पर देखिएगा ये जो था प्रूव डैट चेंज इन ई इज इक्वल टू क्यू वी। तो इस तरह हम ये दोनों रिलेशन जो है वो निकाल सकते हैं। ये आज का हमारा जो लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़।